हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। यदि आप क्लिनिक चलाते हो या आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इन इंजेक्शन का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है और ये आपकी क्लिनिक पे इंजेक्शन होना भी चाहिए। आज हम जो इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे उसमें हमने एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, पेन किलर्स, इमरजेंसी ड्रग सबको एक ही वीडियो में कवर किया है। जैसे कि लिस्ट का जो हमारा पहला इंजेक्शन है वो है लेसिक्स इंजेक्शन। लेसिक्स है जो कि एक पॉपुलर ब्रांड नेम है, यानी ये मार्केट में इस नाम से मिल जाएगा। दवाई की बात करें यानी ड्रग कंटेंट इसके अंदर आता है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड का जो यूज हम करते हैं यानी इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब अधिक रक्तचाप हो जाता है तो फ्रूसेमाइड इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा टर्नेक्सा। टर्नेक्सा भी एक ब्रांड नेम है और दवाई इसके अंदर आती है टर्नेक्सोमिक एसिड। इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं रक्त बहाव को रोकने के लिए, यानी हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर महिलाओं के हैवी ब्लीडिंग होती हो या फिर काफ़ी ज़्यादा चोट आई हो, इंजरी, गहरी इंजरी हो जिसमें से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक नहीं रहा हो, तो जो ब्लीडिंग होती है उसे रोकने के लिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन लगाया जाता है। गैस्ट्रिक इंजेक्शन हम बात करेंगे। हमारा पहला इंजेक्शन है पेंटॉप। पेंटॉप है जो पॉपुलर ब्रांड है और जो दवाई आती है इसके अंदर पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल का जो यूज हम करते हैं पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टोमक। अगला इंजेक्शन हमारा रेंटेक। रेंटेक भी काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं क्लिनिक पर प्रैक्टिशनर्स। इसके अंदर जो दवाई आती है वो आती है रेनिटेडिन। रेनिटेडिन का जो इस्तेमाल किया जाता है पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। अब है हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हर क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में इसका यूज करते हैं। एविल। एविल के नाम से ही अधिकतर लोग इसे जानते हैं। वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ब्रांड नेम है। ड्रग कंटेंट यानी इसके अंदर जो दवाई आती है वो आती है फेनेरामाइन मिलेट। फेनेरामाइन मिलेट का जो इस्तेमाल हम करते हैं शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए। इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी। यदि कोई जहरीला कीड़ा काट ले या किसी भी प्रकार से जो एलर्जी होती है, जब भी जो कीड़ा काटता है तो उस जगह पर रेडनेस और काफ़ी तेज़ खुजली चलती है, तो ऐसी कंडीशन में एविल इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जाता है। अगला है हमारा डेक्सोना। डेक्सोना भी एक ब्रांड नेम है। दवाई की बात करें इसके अंदर डेक्सामेथासोन आता है, यानी ये इंजेक्शन स्टेरॉयड इंजेक्शन है। इसका उपयोग कई प्रकार से हम करते हैं, जैसे एलर्जी को ठीक करने के लिए, यदि पेशेंट को सांस लेने में समस्या है यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है बीटा एसपी। बीटा एसपी एक पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि बेटनेसोल टैबलेट आती है जो बीटा मेथासोन की। इंजेक्शन आता है बीटा एसपी और ड्रग कंटेंट यानी दवाई इसके अंदर आती है बीटा मेथासोन। इसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए, साथ में अगर सूजन भी हो उस जगह पे तो सूजन को ठीक करने के लिए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो पेशेंट को, अर्थराइटिस जैसी शिकायत हो तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन में। हमारा जो पहला इंजेक्शन है मोनोसेफ। मोनोसेफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और हर क्लिनिक पे अधिकतर इसका यूज किया ही जाता है। इसके अंदर जो दवाई की बात करें तो सेप्ट्रेक्सजोन आता है एंड ड्रग कंटेंट सेप्ट्रेक्सजोन होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो करते हैं हम मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी हो, टाइफाइड फीवर हो या लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में कोई संक्रमण हुआ हो, यूरिन का कोई इन्फेक्शन हो, इन सभी कंडीशन में मोनोसेप इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगला एंटीबायोटिक इंजेक्शन हमारा जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन ही ड्रग कंटेंट इसके अंदर आता है और इसी नाम से ये मिल जाता है। जेंटामाइसिन का जो उपयोग किया जाता है वो हड्डियों में कोई संक्रमण हो यानी बोन इन्फेक्शन हो, हार्ट इन्फेक्शन हो या निमोनिया हुआ हो या जेंटल इन्फेक्शन हो यानी प्राइवेट पार्ट्स पे या उसको जो इचिंग वगैरह जो इन्फेक्शन होता है वो हो, तो इन सभी कंडीशन में जेंटामाइसिन यूज किया जाता है। अगला है अमीका। अमीका है जो एक पॉपुलर ब्रांड नेम है और जो ड्रग यानी इसके अंदर जो दवाई आती है वो आती है अमीकासिन। अमीकासिन का जो उपयोग करते हैं हम बोन इन्फेक्शन यानी हड्डियों का संक्रमण हो, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर का संक्रमण हो, निमोनिया हुआ हो पेशेंट को या जेंटल इन्फेक्शन हुआ हो, तो अमीकासिन इस जगह पे लगाया जाता है। अगला एंटीबायोटिक हमारा टेक्सिम। टेक्सिम है जो कि पॉपुलर ब्रांड नेम है और सीफोटेक्सिम इसके अंदर दवाई आती है यानी ड्रग कंटेंट सीफोटेक्सिम होता है। इसका जो यूज हम करते हैं सेल्यूलाइटिस यानी त्वचा में पानी भर जाना,
इंडोमेट्रोसिस यानी हृदय की दीवार में संक्रमण होना, या लंग्स इन्फेक्शन फेफड़ों में कुछ संक्रमण होना, उस कंडीशन में हम टैक्सम यानी सीफोटैक्सम इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगला एंटीबायोटिक हमारा काफ़ी जो पावरफुल एंटीबायोटिक है पिब्जो। पिब्जो है एक ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ये। और ड्रग कंटेंट इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन आता है पेनिसिलिन और टेज़ोबैक्टम का। पेनिसिलिन और टेज़ोबैक्टम है जो कि काफ़ी पावरफुल एंटीबायोटिक है, और इसका यूज़ हम करते हैं जैसे कि सेलुलाइटिस यानी त्वचा में पानी भर जाना, यूटीआई यानी यूरिन का कोई संक्रमण हुआ हो, लंग्स इन्फेक्शन हुआ हो, फेफड़ों में कोई संक्रमण हुआ हो, टाइफाइड हो यानी टाइफाइड बुखार आया हो, या जॉन्डिस यानी पीलिया हो पेशेंट को, तो इन कंडीशन में हम पिब्जो इंजेक्शन को लगाते हैं जो कि डबल कॉम्बिनेशन में आता है। अगला एंटीबायोटिक हमारा क्लेवाम। क्लेवाम है जो कि एक ब्रांड नेम है, और ये एलकेम के द्वारा बनाया जाता है। ड्रग कंटेंट यानी दवाई की बात करते हैं तो अमोक्सिसिलिन एंड क्लेवोनेट एसिड इसके अंदर आता है। अमोक्सिसिलिन एंड क्लेवोनेट एसिड का ये कॉम्बिनेशन होता है, और जो इसका उपयोग हम करते हैं जैसे ईयर का कोई इन्फेक्शन हुआ हो यानी कान में कोई संक्रमण हुआ हो, या माउथ इन्फेक्शन यानी मुंह का कोई संक्रमण हो, लंग्स फेफड़ों में कोई संक्रमण हुआ हो, या टाइफाइड हो, या फिर घाव सुखाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जब भी चोट लग जाती है तो उसे हीलिंग करने के लिए इसका इंजेक्शन का यूज हम करते हैं। अगला एंटीबायोटिक हमारा मेट्रोजिल। मेट्रोजिल भी पॉपुलर ब्रांड है। मेट्रोजिल है जो कि इन्फ्यूजन आता है इसका, यानी 100 ml का जो एनएस आता है उसी तरीके से इसका इन्फ्यूजन आता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। और जो ड्रग कंटेंट होता है इसके अंदर होता है मेट्रिंडाजोल। मेट्रिंडाजोल का जो यूज हम करते हैं लूज मोशन यानी पेशेंट को अगर दस्त हुए हो तो लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए मेट्रिंडाजोल दिया जाता है। स्टोमक इन्फेक्शन यानी पेट में कुछ संक्रमण हुआ हो तो मेट्रिंडाजोल भी दिया जाता है, या फूड पॉइजनिंग हुई हो पेशेंट को, फूड पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्शन हमारा एमसेट इंजेक्शन। एमसेट है जो ब्रांड है, और जो दवाई है इसके अंदर ओंडेसेटेरॉन, ड्रग कंटेंट ओंडेसेटेरॉन है। इसका जो उपयोग हम करते हैं स्टॉप वॉमिटिंग यानी उल्टियों को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। जी मिचलाना या उल्टी आने जैसा लगता है पेशेंट को, या वॉमिटिंग हो रही हो तो ओंडेसेटेरॉन इंजेक्शन को दिया जाता है। एंटीस्पास्मोडिक में देखेंगे हमारा है इंजेक्शन ड्रोटेन। ड्रोटेन पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और इसके अंदर जो दवाई यानी ड्रग आता है वो आता है ड्रोटावेरेन। ड्रोटावेरेन का जो इस्तेमाल हम करते हैं अब्डोमिनल पेन हो, या मेंस्ट्रुअल पेन हो, या स्टोन पेन हो, यानी पेट में दर्द हो, या पीरियड के टाइम पे होने वाला महिलाओं के अंदर दर्द हो, या पथरी का दर्द हो, तो ड्रोटा इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला है एंटीस्पास्मोडिक का हमारा मेप्टल स्पास। मेप्टल स्पास के अंदर जो दवाई आती है डाइसाइक्लोमाइन आता है। डाइसाइक्लोमाइन का यूज हम एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन यानी पीरियड्स का दर्द, और या वोवल सिंड्रोम यानी चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, इन कंडीशन में इसका यूज हम करते हैं। अगला है एंटीस्पास्मोडिक में ही अगला इंजेक्शन है बुस्कोपान। क्लिनिक और प्रैक्टिस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं बुस्कोपान का, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। दवाई इसके अंदर आती है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड। हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड जो कि एब्डोमिनल पेन और बोवल सिंड्रोम जो होता है उसके लिए यूज होता है, यानी पेट में दर्द हो, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम हो, पेट दर्द के लिए काफ़ी इस्तेमाल किए जाने वाला ये इंजेक्शन है। एनसैड में बात करेंगे डायनापार। डायनापार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है, और इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है जब भी बॉडी में कहीं भी पेन हो, शरीर में किसी भी तरीके का मसल्स पेन हो, जॉइंट पेन हो, तो डायनापार इंजेक्शन को लगाया जाता है। डाइक्लोफेनिक दवाई आती है इसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम जो कि 75 mg पर ml आता है। इसका यूज बॉडी पेन में, स्टोन पेन यानी पथरी का दर्द हो, या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, पथरी का दर्द हो, या हल्का बुखार हो, यानी ये हल्के बुखार को भी ठीक करता है। शरीर में दर्द के साथ में यदि थोड़ा बहुत बुखार भी है पेशेंट को तो डायनापार से बुखार भी ठीक हो जाता है। अगला इंजेक्शन हमारा पीसीएम जो कि सब लोग जानते हो पैरासीटामोल। इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं माइल्ड बॉडी पेन में, यानी हल्का शरीर में दर्द हो या साथ में तेज बुखार हो। जब भी तेज बुखार होता है तो पैरासीटामोल दिया जाता है, और ये साथ साथ में थोड़े बहुत जो हल्का शरीर दर्द होता है उसे भी ठीक करता है। अगला जो इंजेक्शन हमारा डिकॉक्सिन। डिकॉक्सिन जो इंजेक्शन है यही ड्रग कंटेंट है इसका, और यही इसका पॉपुलर ब्रांड है। डिकॉक्सिन का यूज हम करते हैं हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर हुआ हो, एबनॉर्मल हार्ट बीट यानी अनियमित हृदय गति हो पेशेंट की, तो इस कंडीशन में इसका यूज हम करते हैं। अगला इंजेक्शन हमारा एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन है जो कि इसके अंदर एट्रोपिन सल्फेट दवाई आती है, और ये हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए इसका यूज करते हैं। मेंटेनिंग हार्ट बीट, हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए एट्रोपिन का यूज
किया जाता है। अगला इंजेक्शन हमारा नॉर्ड इंजेक्शन। नॉर्ड इंजेक्शन है जो कि इसके अंदर दवाई आती है, स्टेराइल नोराड्रेनालाइन आता है और जो इसका इस्तेमाल हम करते हैं हाइपोटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन नहीं, यही है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी जब भी पेशेंट का बीपी काफी ज्यादा लो हो जाता है तो नॉर्ड इंजेक्शन को लगाया जाता है जिससे कि बीपी को बढ़ाया जा सके। अगला इंजेक्शन हमारा एप्टोइन। एप्टोइन जो इंजेक्शन है इसके अंदर जो दवाई आती है वो आती है फाइनोटोनिक सोडियम। एप्टोइन है जो पॉपुलर ब्रांड है, अबॉट के द्वारा इसे बनाया जाता है। दवाई इसके अंदर फाइनोटोनिक सोडियम आती है और इसका जो यूज हम करते हैं एपिलेशिया यानी मिर्गी के जो दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्शन हमारा डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन जो है पॉपुलर ब्रांड है और जो दवाई इसके अंदर होती है इटोफाइलिन होती है। इटोफाइलिन ड्रग कंटेंट होता है और इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं यानी यूज ऑफ द इंजेक्शन अस्थमा अटैक। जो पेशेंट जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उनको अस्थमा अटैक आने का रिस्क होता है, तो अस्थमा अटैक के अंदर डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज हम करते हैं। ये कुछ 25 प्लस इंजेक्शन से जिनका यूज और हमने यहाँ पे जाना है। हर क्लिनिक प्रैक्टिशनर को इनका नॉलेज होना चाहिए और ये इंजेक्शन आपकी क्लिनिक पर भी होना चाहिए। इसी तरह मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।